एक मिनट, आपको तो पता है मैं कप्पू का भाई चप्पू। ये देखो मैंने नया धंधा खोल लिया है, चप्पू बेकरी। बेकरी नहीं आता, चप्पू बकरी लिखा है। मेरे को ना ये बे ए ले ये वे करके बात नहीं करनी आती, इसलिए मैंने बेकरी नहीं मैंने बकरी लिखा हुआ है, लेकिन है ये बेकरी। अच्छा। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने आज ही धंधा खोला है, 4-5 ऑर्डर आ गए केक के, हैप्पी बर्थडे के, वो भी। इतनी दुनिया पैदा हो रही है, ये तो शुक्र है आप शो में बिजी हैं, वरना इतनी गर्मी है ना बाहर। हेलो, या केक नहीं पहुंचा, सॉरी मैं भूल गया हूँ, वेरी बिजी शेड्यूल। या एक काम कर लो ना, आप फटाफट बना लो, आधा किलो मैदा लो, 4 अंडे लो। नहीं लेना ही पड़ेगा आधा किलो मैदा और 4 अंडे, क्योंकि 4 मैदे और आधा किलो अंडे नहीं ले सकते आप। हाँ नहीं, आप खुद आ जाओ, डिलीवरी बॉय नहीं है। अरे उसकी डिलीवरी होने वाली, वो हॉस्पिटल में है। 1 मिनट, क्विक। हेलो, या ओके, तमीज नाम की चीज ही कोई नहीं है, एक तो गाली दे रही है, ऊपर से बाय भी नहीं बोला। हाय हाय, क्या बात है? बच्चा यार चप्पू शर्मा, बेकरी खोली है तुमने? हाँ वाह। तो तेरे अकेले के लिए चिड़ियाघर खोलूं, 4 हाथी और लेके आ। यार इस समय हाथी मिलेगा नहीं, एक काम करो ना, अपने जैसे 4-5 लंगूर और ले आओ, एक छोटा सा चिड़ियाघर खोल लो अभी। आया बड़ा भाई का छोटा भाई कहीं का। वैसे भी हम यहाँ पर लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए, ऑर्डर देने आए हैं। तू ऑर्डर देगा मेरे को ना, भी मैं मुक्का मार के ना, बड़ी बड़ी आंख तोड़ के ना उसके 2 पीस कर देगा मैं। ओह रंगीन तोते, थोड़ा सा कम बोलो, कहीं हम तुम्हारी गर्दन पर बैठ के तुम्हें आखिरी सांसें लेने पर मजबूर ना करते हैं। वैसे भी आज हम झगड़े के मूड में हैं नहीं अर्चना जी। आपको पता है टुडे हमारी और तितली की एनिवर्सरी है। अरे वाह वाह, तुम लोगों में भी होता है ये सब? तुम लोगों में मतलब? तुम लोगों में होता है क्या मतलब? हम क्या कुछ जानवर हैं? मैं तो वैसे कंफर्म कर रहा था। वैसे कितने साल हो गए शादी को? 10। और भाभी के? भाभी का क्या है यार, हमारी बीवी है वो, उसके भी 10 ही होंगे ना। जरूरी नहीं है, मेरे चाचा की शादी को 30 साल हुए, मेरी चाची की शादी को 20 साल। ऐसा कैसे हो सकता है अर्चना जी? कैसे? चाचा की दूसरी शादी है ना। बेचारी चाची। नहीं उसकी तो 5वीं है। चलो यार अपनी फैमिली का ये चिट्ठा क्लोज करो तुम, और एक अच्छी सी केक दिखाओ यार। आज एनिवर्सरी के दिन हम केक काटेंगे। तू केक ना काट, तू अपना पेट काट। तेरे को पता तेरे आने से पहले 10 मिनट पहले तेरा पेट पहुंच चुका था इधर। कैसी फालतू की बातें करते रहते हो यार? सोनी टीवी के इतना बड़े शो को तू फालतू बोल रहा है? वाह, उनकी बातें तेरे को फालतू लग रही है? नहीं, जिस शो के लिए स्पॉन्सर हरियाणा, करनाल, सोनीपत, पानीपत, पता नहीं कहां से आ रहे, तेरे को फालतू लग रहा है? वाह, जिस शो को देख के सारा देश हंसता है, जिस शो को देख के सारा देश योगा करता है, तू योगा बीच में कहां से आ गया? योगा बीच में ही करना चाहिए, अच्छा लगता है, फोटो अच्छी आती है। यार देखो, किलो के हिसाब से बकवास बातें करने वाले आदमी, एक आधा किलो का अच्छा सा केक दिखाओ हमें। आधा किलो का केक दिखाओ मेरे को? शादी तेरे को 10 साल हो गए, केक तू आधा किलो काटेगा? तो शादी को कितने साल हुए, उसका केक से क्या लेने देना है यार? 1 मिनट, शादी के बाद जब तेरे को कोई पूछता है जीवन कैसा कट रहा है, तो तू बोलता है ना बस कट रहा है, तो जो कट रहा है वो केक ही होता है और कुछ नहीं है। हाँ बड़ा है। चलो यार एक केक निकालो अच्छा सा हमारे लिए। तेरे को 2 लगेंगे। एनिवर्सरी है, 2 लोग एक केक काटेंगे, 2 क्यों लगेंगे यार? एक बार बता, तेरी जब शादी हुई थी तेरे और तेरी बीवी के कपड़े एक ही थे? बता। नहीं अलग अलग थे। हाँ तो तेरी और मेरी बीवी की कुर्सी एक ही थी? एक क्यों होगी, 2 थी। उफ, तेरी और तेरी बीवी की वरमाला एक ही थी? नहीं 2 थी यार। जब सब कुछ 2 था तो एक केक के पैसे बचा के कौन सा तू टाटा बिरला बनने वाला झाड़ी है? कैसे लोग आते, ऐसी बातें क्यों करता है?
अरे एनिवर्सरी पे एक केक काटेंगे मियाँ बीबी क्या? देखो यार तुम केक हमें दिखाओ, हमें केक की फोटो भी लेनी है यार। एक काम करो, ये वाला ये केक दे दो और इस पे लिख दो हैप्पी एनिवर्सरी। बर्थडे मना ले। हैं? एनिवर्सरी या बर्थडे क्यों मनाएंगे? एनिवर्सरी की स्पेलिंग नहीं आती यार मेरे को। तो यार एक बात बताओ क्या है? कि वैलेंटाइंस डे पे चिल्ड्रंस डे मना सकते हैं? कुछ लोग ऐसे नींव रख देते हैं, पोजीशन बाद में मिलता है। तुमने मनाया कभी वैलेंटाइन डे? नहीं नहीं यार, हम शादीशुदा मर्द हैं। शादीशुदा मर्द जो होते हैं वो साल के 365 डेज सिर्फ एक चीज मनाते हैं, रूठी हुई बीवी। ये बात में सच्चाई है। चलो छोड़ो यार, फोटो वोटो लेना नहीं है। ये केक को लॉक करो, इसके ऊपर एनिवर्सरी लिख देना और मोमबत्ती साथ में दे देना बस। सरकार जगह जगह बिजली पहुंचा रही है, तेरे को मोमबत्ती चाहिए? पिछड़ा हुआ इंसान कहीं का। अरे केक पे मोमबत्ती लगा के जलाएंगे यार। अच्छा, मैंने इतनी मेहनत से केक बनाया, तू जलाएगा इसको? ए, मानव प्रजाति के अद्भुत आदमी, अजीबो यार। केक के ऊपर कैंडल लगाएंगे, मोमबत्ती लगाएंगे, जलाएंगे, फिर फू करके बुझाएंगे। दिमाग खराब इसका। और जब मोमबत्ती बुझानी है तो उसको जलाना क्यों तूने? यार हम जलाएं, हम बुझाएं, तुम्हारी माचिस क्यों जल रही है? हमारी मर्जी, हम जो तेरी मर्जी के चलते 11 बच्चे हो गए, और कितनी मर्जी चलाएगा तू? पेट अंदर कर, तेरी बीवी को ना हगडे मनाने में थोड़ा इजी होएगा। हमारी बीवी को छोड़ो। एनिवर्सरी वाले दिन कैसी बातें कर रखा था? बीवी को छोड़ो, तू मरेगा एक दिन। यार आज थोड़ा हम ना पार्टी की तैयारियों में बिजी हैं, फ्री होते ना तो बताते तुम्हें हम। इलेक्शन कब के हो गए? जिन्होंने जीतना था जीत लिया। तू कौन सी तैयारी कर रहा है? तू नहीं जीतेगा। तू लड़ ले, जो चुनाव लड़ना लड़ ले तुम चुनाव। दही बड़े के सूखे हुए मेवे, हम कोई चुनाव उनाव नहीं लड़ेंगे, और अगर लड़ेंगे ना तो दंगल लड़ेंगे, और वो भी तुम्हारे साथ यहाँ। तू लड़ ही नहीं सकता, तेरे साइज का लंगोट ही नहीं मिलेगा। तो ना हम कच्छा पहन के लड़ेंगे, और कच्छा नहीं मिलेगा ना तो तिरपाल पहन के लड़ेंगे। वो भी नहीं मिलेगा, पत्ते पहन के लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे जरूर। हम बकरी छोड़ देंगे, तब कैसे लड़ेंगे तुम? ऐसा धोबी पछाड़ देंगे ना तुम्हें कि दोनों भाई ये बकवास करना भूल जाओगे। हम थोड़े बिजी हैं अभी, थोड़ी देर के लिए अंदर जा रहे हैं, 10 मिनट में वापस आएंगे। हमारी केक पे सब लिख के कैंडल लगा के तैयार रखना। आई बात समझ में? आ रहे हैं। धमकी तो ऐसे देके गया जैसे मैं डर गया हूं। आपके पास कोई स्पेयर पेंट है? क्यों? क्योंकि मेरे को लग रहा है ये वाली थोड़ी गीली होगी। डरा नहीं? धमकी देके जाते बदतमीज। हेलो चप्पू बेकरी वाले, मैंने सुबह में केक ऑर्डर किया था, अभी तक नहीं आया। स्टूपिड इडियट कहीं के। स्किन तो देखो कितनी ग्लो कर रही है। थैंक यू, मैं सुबह सुबह रोज योगा करती हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट दे दो, लड़कियों को भूल ही जाती करने के आई थी। वैसे आप ना आज भी 20 की लगती हैं। आपको कैसे पता? क्योंकि 20 से ज्यादा होती नहीं लड़कियां। 10-10 साल 20 की रहती हैं। कुछ तो मैंने ऐसी भी देखी है जो 50 की होकर भी 20-20 खेल रही होती है। बकवास मत करो। मेरा केक कहाँ है? ये लो। ये क्या है? मैंने बोला था ना मुझे 3 स्टोरी का केक चाहिए। स्टोरी तो मैडम आजकल फिल्मों में नहीं मिल रही है, ये केक में मांग रही है। कैसी फालतू की बातें कर रहे हो? काम की बात कुछ सुनी? सरकार कब से कह रही है बच्चे 2 ही अच्छे, तेरा मेरा एक भी नहीं है। माने सरकार की बात? शट अप। मुझे नहीं लगता तुम्हें ये बेकरी खोलने का कोई एक्सपीरियंस है। क्या बात कर रही हो? खोलने का तो मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस है ना, बैंक 10 बजे खोलते हैं, मैंने रात को 1:30 बजे खोल दिया था। What nonsense! इसी नॉनसेंस की वजह से बड़े बड़े लोगों के गल चल रहे हैं। मैडम क्या बात कर रही हो तुम? बकवास बंद करो। मुझे बताओ ये केक कौन सा है? ये वाला केक? हाँ। ये लंगड़ा केक। अरे केक लंगड़ा कैसे हो सकता है? क्या आम लंगड़ा हो सकता है, केक नहीं लंगड़ा हो सकता? अरे पर आम अलग होता है, केक अलग होता है ना। कैसे अलग होता है? मेरे को समझाएंगी? अलग होता है, अलग होता है। एक तो मेरा बार बार पल्लू गिर रहा है ना, मैं बता देता हूं तुम्हें। केक भी मीठा होता है, आम भी मीठा होता है। केक भी काट के खाते हैं, आम भी काट के खाते हैं। केक भी मैंगो फ्लेवर है। हुआ कि नहीं हुआ? कि नहीं हुआ? यार तुम बकवास बंद करो। तुम मुझे बताओ मेरा केक रेडी है या नहीं? हो रहा है। ये बताओ मेरे को केक पे नाम क्या लिखना है? शोना। वाह, बॉयफ्रेंड से इतना प्यार। एक्सक्यूज मी, शोना मेरे डॉगी का नाम है और मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है।
ये मुझे आप बता रही हो कि मेरे को सिग्नल दे रही हो? वैसे कुत्ते का बर्थडे कौन मनाता है? मैं मनाती हूँ, हर साल मनाती हूँ। मेरा सोनम बहुत वफादार है। ऐसे गोद में उठा के किसी को करोगे ना, कोई भी वफादारी करेगा। मेरे को उठा लो, ओनली 65। What? Just shut up. चप्पल उतार के 64.5। ये क्या बकवास कर रहे हो? डंगरी उतार के 62। छी, 60 नहीं मैंने बताना। यार तुम मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मुझे मेरा केक दो। यार तो नाराज होगी। ये लो केक, ये लो, तैयार है, ये लो। पर इस पे तो रमेश लिखा है। रमेश को मैं दूसरा दे दूंगा, आप ले लो ना। अरे नहीं, मुझे मेरे कुत्ते का नाम चाहिए। रमेश की हालत देखोगी ना, घर में कुत्ते जैसी है। यार ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम्हारा केक कहाँ कहाँ जाता है? हमारे यहाँ से तो सीधा मुंह में जाता है, आगे हमें पता नहीं कहाँ जाता है। अरे झूठ के बोला, जब नहीं पता तो नहीं पता। मेरा पूछने का मतलब है किसी बड़े के यहाँ जाता है। ये क्या बात करनी है? किसके घर? अर्चना जी के घर भेजा हमने। इनका मुंह पता कितना बड़ा है, अपनी जीभ से ना जूड़े की पिन निकाल लेती हैं ये। देखो तुम बकवास मत करो, मैं जा रही हूँ कहीं और से लेने केक। लड़कियों के पास कहीं और की ऑप्शन बड़ी होती है। अभी केक ले लो, इस पे ऑफर चल रहा है। क्या ऑफर चल रहा है? खुला ऑफर। पहले डिनर करना है कि पहले फिल्म देखने जाना है? अबे ओ केक पे ऑफर पूछ रहे हो? केक पे एक फ्री है। आप किसी डॉक्टर को जानती हैं? हाँ, पर डॉक्टर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? एक केक जो है थोड़ा 3 महीने पुराना है। क्या तुम्हारे यहाँ से कोई केक भी खरीदता है? इतने बासी केक बेच रहे हो। क्या बात कर रही है आप? ऑनलाइन रिव्यू देखो मेरे केक की, ये देखो, ये देखो क्या लिखा हुआ है। ये तो बुराई है। हम नहीं किसी का बुरा मानते। स्टे पॉजिटिव। बुरा मानो, 4 दिन की जिंदगी उसमें बुरा क्या मानना। ये देखो तुम थम्स देखो कैसे लोगों ने लाइक किया है। अरे लाइक ऐसे होता है, तुम्हारे यहाँ पे ऐसे किया है इन लोगों ने। इसको ऐसे कर लो, थोड़ी सी मेहनत लगती है। आलसी उड़ी है लड़कियां, बड़े नखरे कर रही है। अर्चना जी आप खाएंगी केक? अरे नहीं नहीं, उनको कुछ हो जाएगा तो, इतना बासी केक है। तुम्हारा क्या मतलब है? केक खा के खराब हो जाएंगे? मतलब हमारे यहाँ के जो कॉकरोच है, छिपकलियां हैं, ये सब क्या इंसान नहीं है? इनको तो कुछ नहीं होता, खाते ही हैं रोज। हाँ, ये केक खाते हैं तो? तुम्हारी किसी ने शिकायत नहीं की आज तक? मेरी कोई शिकायत क्यों करेगा? ये देखो, एक सेकंड, ये तो कुछ भी नहीं है। इधर आओ, इधर आओ, ये देखो। 4 दिन पहले इसने हमारा केक खाया था, कोई कंप्लेंट नहीं, इतने मजे से सो रहा है। इसकी तो सांस भी नहीं चल रही, फिर भी नहीं कंप्लेंट की इसने। चले 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 चले, बाहर नहीं आना। उफ, ये पल्लू। ये केक देख लो, ये वाला देख लो, ये देखो। नहीं, इसमें मक्खियां बैठी हैं। छोटे लोगों को बैठे रहना चाहिए, ज्यादा उड़ना भी नहीं चाहिए। अच्छा तुम बताओ, ये व्हाइट वाला केक कौन सा है? ये वाला, ये हाँ। फ्रेश है, हमने आज ही बनाया, लेकिन ये बिक चुका है। अरे मुझे यही केक चाहिए, तुम दूसरे बना लेना उसके लिए। 10,000। 10,000? इतना महंगा केक? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो और गया है? मैडम ये तो फिर भी केक है, स्वाद है। 1 घंटे बाद सोनी चैनल को पता चलेगा महंगा कौन पड़ा, केक के आप। Just shut up! Shut up! Shut up! ये तो हमारे शो में सुंदर लड़कियां नहीं तो इनको बुलाना पड़ता है फालतू में। पता नहीं हमारी किस्मत ही ऐसी है, जो मैक्सिमम सुंदर है ना इस जगह पे, वो अर्चना जी हैं। आगे आप खुद हिसाब लगा लो। देखो, व्हाइट बॉल। बकवास मत करो। शट अप। क्रिकेट का मैच चल रहा है, तुम्हें अपनी बकवास पड़ी है। तीसरी बॉल की ये लो तरह। तुम 1000 रुपए और जल्दी से केक पैक करो। केक आपका, मैं भी चलूंगा 1000 रुपए में तो। ये तो हमें पैक करो जल्दी। कर देता हूँ पैक। यार इतना क्यों भड़क रही है, तोती कहीं की। हेलो हेलो, हाँ 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 हाँ, कितनी हम ला रहे हैं। अरे ऐसे थोड़ी ना, तो फिर तैयार है हमारा केक। हमारा केक? है ये हमारा केक है। नहीं, मुझे पसंद आ गया। पसंद तो हमें करीना कपूर भी आ गई, लेकिन सैफ माना क्या? पसंद आने से कुछ नहीं होता है। हमने इस केक को लॉक किया है, अप्रूवल भी लिया है तितली से हमने। लेकिन ये इस केक के लिए 1000 रुपए दे रही हैं। हाँ, तो हम 2000 देंगे। मैं 3000 दूंगी। हम 4000 देंगे। हम 5000 देंगे। लॉक 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 हो गया, लॉक हो गया। हाँ। 5000 डन, 5000 डन। अरे केक अरे आपका। अरे लेकिन अभी बोली खत्म कहाँ हुई है? अरे बोनी का कुछ नहीं, हमारा वो जॉगिंग का टाइम हो रहा है। अरे जल्दी ये दो। कौन सा टाइम है जॉगिंग का? अरे हम जो टाइम के हिसाब से नहीं देखते, हम पुलिस के हिसाब से देखते हैं। पुलिस आ गई तो निकलना पड़ेगा ना। तुम्हारे पीछे क्यों पड़ेगी पुलिस? पुलिस मेरे पीछे क्यों नहीं पड़ेगी? किसी और की दुकान बिना पूछे खोलोगे तो पुलिस पीछे नहीं पड़ेगी।
ये अरे पहले एक सेल्फी ले लेते, फटाफट आ जाओ। सेल्फी। अरे लेकिन हमारे साथ सेल्फी क्यों ले रहे हो? हम कोई सेलिब्रिटी थोड़ी ना है। अरे पुलिस को बताना पड़ेगा ना गिरोह में कितने लोग थे, अकेला क्यों डंडे खाऊंगा मैं? इधर आओ। नहीं अरे अरे नहीं, मिल बांट के डंडे खाएंगे तो तेरे को तो मौत मर जाएगा, तेरा एरिया ज्यादा है। ये आजा। क्या कर रहे हो? हम नहीं है। अरे नहीं नहीं, ये तो, अरे यार ये तो सच में पुलिस आ गई। चप्पू शर्मा, जी इधर शास्त्री नगर की इधर पड़ता है। ये चोरी करते हो, तुझे शर्म ना आती? पूरे कपड़े क्यों पहने हुए, इसीलिए कि शर्म ना आए, तो उसमें क्या है? चोरी? देखो देखो, जो भी आया यार वो करते रहो। ये केक हमारी है। ये केक हमारा अरे है। मेरा केक हम मेरा काटेंगे। केक है। अरे वो मैडम, केक तुम बाद में काटना, पहले जेल में जाके ना हवालात काटो। चलो। वाह वाह, महाराष्ट्र में हरियाणा पुलिस का एक्सेंट। हेलो, महकमे में ना ट्रांसफर नाम की भी कोई चीज होती है। आपके पास जॉगर्स नहीं है? महकमे ने दिए नहीं, यही दिए हुए हैं। तो इन केस आपको भागना पड़े तो? मैं क्यों भागूंगा? क्योंकि मैं भाग रहा हूँ ना। हैं? अरे निकलो यहाँ से। अरे क्या? ओए! आज मैं एक ऐसी फिल्म के स्टार्स को बुला रहा हूं जो एक रियल इवेंट्स पे बेस्ड है। फिल्म का नाम है बाटला हाउस। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम हॉट एंड हैंडसम हंक, वेरी स्टाइलिश एंड वेरी टैलेंटेड मिस्टर जॉन अब्राहम। भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। क्या हैंडसम लग रहे हो आप, हमेशा की तरह। थैंक यू। अच्छा, आजकल चाहे स्पोर्ट्स पे बेस्ड फिल्म हो, मर्डर मिस्ट्री हो, अंतरिक्ष पे रॉकेट भेजने की कहानी हो, या किसी एनकाउंटर की कहानी हो, रियल इवेंट्स पे बड़ी फिल्में बन रही हैं। भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया है जी। एक बड़ा मजेदार कहानी है, रियल स्टोरी है। बेसिकली एक मजबूर औरत की कहानी है जो बेचारी कुछ बड़ा करना चाहती है लाइफ में जी। लेकिन उसकी लाइफ में बड़े रोड़े आते हैं, लेकिन वो सब उसका मजाक बनाते हैं, वो सबकी बातों पे हंसती रहती है, लेकिन अपने दृढ़ इरादे से, दृढ़ इच्छा शक्ति से एक बार सत्ता पलट देती है वो, और एक बड़े मंत्री को टिकाने लगा देती है। तो वेरी नाइस। आप करोगे उस औरत का रोल? लेकिन ये स्टोरी मुझे क्यों सुना रहे हो? आप पे सूट करेगी, औरत हट्टी कट्टी बहुत है। ओहो। और कहानी का टाइटल है मड आइलैंड की 10वीं सुंदरी। चलो सुंदरी तो बोला। ये सुंदरी तो है, ये तो है। ए अर्चना जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हाय हाय, ब्यूटीफुल मैम। भाई जी। आप इतनी कमाल की फिट बॉडी है आपकी, लोग कोई मुझे बता रहा था, कहते कि जॉन को ना सारा दिन भूख लगती रहती है। रियली? हाँ, नॉन स्टॉप खाते नहीं हो लेकिन? खाता हूं मैं। खाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इनका खाया पूरी बॉडी पे लगता है, हमारा खाया सिर्फ पेट पे क्यों लगता है? भाई ये पेट की चर्बी खिलाने का कोई है आइडिया, कोई घरेलू है मेरे नुस्खा? पास, मैं आपको बाद में पूरा डाइट दे सकता हूँ, मतलब बैठ के। जॉन सही चीजें खाता है ना, इसलिए वो मखाने खाते रहते हो ना, तो लोटस हाँ, वो मखाना। है ना, मखाने। अब लोगों के खाने पे भी नजर है आपकी। भाजी ये जो चेस्ट बनाई है आपने, बड़ी कमाल की है। ये इसके लिए कोई स्पेशल एक्सरसाइज होती है? ये छाती ना, जी। 56 इंच का जिगरा, ये जी। ये मैं देशभक्ति की फिल्म करता हूँ ना, तो ऑटोमेटिकली ये फुल जाता है। क्या बात है भाई, बाटला हाउस के लिए बहुत बहुत मुबारक थैंक आपको। यू। पर भाई क्या हैंडसम लग रहे हो आप वर्दी में, जचती बड़ी आप पे। थैंक यू। और आदमी फिट हो ना, सब कुछ जचता है। सब कुछ हंसता है। इट्स वेरी स्पेशल फिल्म, वेरी क्लोज टू माय हार्ट। और ये एक बहुत ही सेंसिटिव एनकाउंटर था दिल्ली में, तो हिंदुस्तान को ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या हुआ था उस दिन पे। तो प्लीज गो एंड वॉच दिस फिल्म। अर्चना जी, जॉन जब पिछली बार आए थे तो ये रॉ एजेंट थे, इस बार डीसीपी बने हुए हैं। तो भाई प्रमोशन तो आपकी हो गई है, पेमेंट भी बढ़ी है आपकी कि नहीं? नहीं, मैं इनफैक्ट ज्यादा चार्ज करता हूँ कि टैक्स भर के मैं देश को ही दे दूं। वेरी गुड। भाई हमने ना एक किस्सा सुना है कि जॉन कहीं पे शूट कर रहे थे, कोई फाइट सीक्वेंस था और सड़क पे शूटिंग हो रही थी, इनकी मम्मी वहां से निकल रही थी, तो उनको लगा कि मेरे बेटे पे सचमुच अटैक हुआ है। भाई ये सच्ची है कि अफवाह है? सच है ये। अच्छा। टैक्सी 9-11 के टाइम पे मॉम वहां से पास हो रही थी और
मैं जमीन पे था ऑन द रोड और गाड़ी सामने से आ रही थी और एक्शन डायरेक्टर ने मुझे कहा कि एक गाड़ी वैसे जाएगी तो आप वैसे टर्न करना, एक गाड़ी यहाँ से जाएगी तो आप वैसे टर्न करना। तो मैं ऐसे रोल एक टैक्सी यहाँ से जा रही है वहां से जा रही है और साथ में मम्मी आ जाती है सामने से, अरे गुजराती में मारो डिकरो तो मैंने कहा क्योंकि मम्मी पारसी है तो गुजराती में शू थयू तने शू थयू, ऐसे मम्मी रिलैक्स, इट्स अ शूटिंग गोइंग ऑन। So cute. भाई आपकी इतनी अच्छी बॉडी है तो जब आप हमेशा तकरीबन आपने एक शॉट जरूर देखा होगा कि जॉन जब भी आते हैं एक बेयर बॉडी आते हैं, भाई एक स्क्रिप्ट की डिमांड होती है कि आपकी अपनी मंशा होती है कि मैं दिखाऊं, अच्छी बात है। बाटला हाउस में मैंने काफी काम किया था बॉडी पे, तो मैंने डायरेक्टर से कहा अरे यार बहुत मेहनत की, मैंने एक तो शॉट ले लो यार तो फिर ले लिया। अब वक्त है फिल्म बाटला हाउस से दो और अहम किरदारों को स्टेज पे बुलाने का, तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा भोजपुरी और हिंदी सिनेमा के उस पॉपुलर एक्टर को जो हाल ही में गोरखपुर से मेंबर पार्लियामेंट भी चुने गए हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर रवि किशन और साथ में बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर। रवि भाई, मृणाल आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। आपको तो दो बार बधाई हो भाई, एक फिल्म के लिए, दूसरा आप पार्लियामेंट में जा चुके हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं नेताजी? ये कमाल है ये, मतलब पहले फोन आते थे कि चलिए शूटिंग पे चलते हैं या ये चेक आ रहा है, ये पैसे आ रहे हैं और तुम्हारा को ये शो मिल गया ना, अब्रॉड जाना है, छुट्टी पे जाना है। अब आ रहा है कि अस्पताल भेजना है किसी को। जितने लोग तकलीफ में हैं, सारी पीड़ा में हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि ईश्वर ने इस टाइम टू पे बैक, एक अंग्रेजी में कहावत है जी, तो अब समय आया कि नेचर अब मुझसे वापस ले रहा है जो मुझे नेचर ने दिया, और मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा गोरखपुर को, पूरे देश को, जो मुझे कई लाख वोट से जितवा, एक ऐतिहासिक जीत रही। क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। सुरचना जी, ये सिर्फ प्रमोशन के लिए आए हैं। हाँ, तो ऐसा कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई भी मेंबर पार्लियामेंट आता है या मंत्री, ये घबरा जाती है क्योंकि इन्होंने भी कुछ मंत्रियों के साथ बुरा किया है ना। हाँ, मतलब वो ऐतिहासिक बुराई ये आपसे ऐसा मतलब डायरेक्ट बाउंड्री के बाहर ही करती हैं, मतलब आप ऐतिहासिक बुराई कहते ऐसा झटका, मतलब अभी तक दर्द में है भाई। मृणाल, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। क्या कमाल के दिन चल रहे हैं आपके। जी, अच्छे किस्मत हो दिन तो आ गए। आपकी। जी। हाँ, पहली फिल्म ऋतिक रोशन के साथ, दूसरी फिल्म जॉन अब्राहम के साथ, और तीसरा कपिल शर्मा से लाइव हग। वाह। कब से वेट कर रही थी आप द कपिल शर्मा शो में आने की? ऑनेस्टली मैं बहुत सालों से वेट कर रही थी। फिल्में कर ली, ठीक है, लव सोनिया हो गई, सुपर 30, अरे आप कपिल शर्मा में नहीं गई ना अभी तक। अनलेस एंड अनटिल आप कपिल शर्मा में नहीं जाओ तब तक वो चैन, तब तक वो संपूर्ण नहीं होगा। थैंक यू, आपका 5000 का चेक पक्का। आइए, आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है भाई, प्लीज विराजमान हो जाइए। मृणाल, एक बात बताइए, पहली फिल्म आपने ऋतिक रोशन के साथ की, दूसरी जॉन अब्राहम के साथ, आप स्क्रिप्ट पढ़ती हैं कि हीरो हैंडसम हो तो हाँ कर देती हैं? हाँ, सबसे पहले हीरो। तो हीरो हैंडसम हो तो हाँ? ऑफ कोर्स। मतलब मेरे तो और भी ज्यादा चांसेस हैं। ये एब्स भी इम्पोर्टेंट है, यू नो। ऐप मेरे में बड़े हैं, सुना नहीं कभी आपने? रवि भाई, आपका और मृणाल क्या क्या किरदार हैं आपके बाटला हाउस में? मैं नंदिता का किरदार प्ले कर रही हूँ, जो एक जर्नलिस्ट है और एक पुलिस ऑफिसर की बीवी है एट द सेम टाइम। ओके। किस तरह से उनको हैंडल करना पड़ता है अपनी ड्यूटी और अपनी पर्सनल लाइफ जी। और हमारी बहुत अनयूजुअल लव स्टोरी है। हमारी बिगनिंग ही बहुत ही झगड़े से होती है। सो हाउ नंदिता हेल्प्स संजय जी, दैट्स व्हाट नंदिता इज ऑल अबाउट। वाओ। और रवि भाई, आपका किरदार क्या है? ही इज प्लेइंग माय सीनियर, आई एम प्लेइंग हिज जूनियर पुलिस ऑफिसर। हम दोनों पुलिस ऑफिसर हैं और बड़े समय के बाद एक ऐसी फिल्म और ऐसा इम्पोर्टेंट किरदार ये मिला है कि बहुत मजा आया। इनफैक्ट डबिंग करते हुए भी आंख में आंसू आ गए थे। एक्चुअली ऐसी फिल्में बननी चाहिए जी, क्योंकि हमारे जवानों ने या हमारे जो पुलिस के जवान हैं जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, उनकी स्टोरी सामने आनी चाहिए। तो थैंक यू जॉन भाई, ऐसी खूबसूरत फिल्म बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। ऐसे फिल्म बाटला हाउस जो है एनकाउंटर पे बेस्ड है। हमारी सबकी लाइफ में ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं। ये तो खैर बहुत सीरियस फिल्म है, लेकिन मैं हंसी मजाक में पूछ रहा हूँ। कभी ऐसा हुआ है, मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि कभी आपने कहीं कोई झूठ बोला हो और आपका एनकाउंटर हो गया हो, बीवी से झूठ बोल के निकले हो, ऊपर से आ गई हो, पकड़े गए हो, तो आप अपने जो विचार हैं वो आप शेयर कर सकते हैं। जी भाई साहब।
गुड इवनिंग कपिल सर। नमस्कार सर, क्या हाल है जी? बढ़िया सर, मैं दिल्ली से हूँ, राजीव त्रिपाठी नाम है मेरा सर। अच्छा जी। मेरे साथ ऐसा भयानक एनकाउंटर हुआ सर, 3 साल पहले मैं अपने दोस्तों के साथ पेरिस गया। अच्छा तो जी। पेरिस में अपना आईफिल टावर से फर्स्ट क्लास घूम के नीचे आए तो पीछे से आवाज आई, बाप जी का तलु, हैं? बाप जी का तलु, बाप जी का तलु टुल्लू, मतलब बाबा जी वो अपनी एक्सेंट बाबा जी का ठुल्लू बोलना चाहती थी, बाप जी का तलु। तो थोड़ा सा उन चारों में मुझे थोड़ी सी अंग्रेजी आती थी सर। आई सेड, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट दिस, हाउ डू यू से दिस? हाँ. शी सेड, actually somebody, my friend from Mumbai, she told me that if you greet any Indian with this greeting, he becomes very happy. फिर मैंने उसको बोला कि आप ये सिर्फ अपने जो हम आपके हम उम्र उनको बोलिएगा, किसी बड़े को मत बोलिएगा। तो उसके बाद क्या हुआ सर, वो इतनी इंप्रेस हुई, मैं भी इंप्रेस हुआ, उससे व्हाट्सएप का नंबर ले लिया सर। वो किस चीज से इंप्रेस हुई? आप तो हो गए। नहीं सर, क्या मैं बता रहा हूँ ना सर, व्हाट्सएप नंबर लिया सर। अच्छा, व्हाट्सएप में चैटिंग शुरू हो गई, हिंदुस्तान वापस आ गया। अब सर मैंने उसका नाम सेव कर लिया राम प्रसाद के नाम से। मैंने कहा पकड़ा जाऊंगा, सॉरी, मैं अपनी बीवी से माफी मांग रहा हूँ। आपकी बीवी है साथ में? हाँ सर। अच्छा, क्या हाल है जी? अच्छा, एक दिन उसका मतलब मैसेज आया कि व्हेन आर यू गोइंग टू बी बैक इन पेरिस। सो मेरे को तो हाथ पैर खराब, तो मैंने लिख दिया इन सम टाइम। अच्छा, मैं वॉशरूम चला गया, उसका सर व्हाट्सएप कॉल, वीडियो कॉल, राम मैं प्रसाद का? वॉशरूम में, राम प्रसाद का, बीवी ने उठा लिया। अब सर राम प्रसाद बीवी देख रही, अच्छा बीवी उससे बात कर रही है, वो बात नहीं कर रही, सामने रख दिया बीवी ने, बाहर आया। सर वो जो भयानक एनकाउंटर था मेरा, जो भयानक एनकाउंटर था, आज भी भुगत रहा हूँ सर, आज भी। पैर पकड़े, कान पकड़े, उठक बैठक लगाई, मैंने कहा बाहर मत जाने देना, आज आ गई सर। पेरिस दोस्तों के साथ क्यों गए थे? बीवी को क्यों नहीं लेके गए? अरे सर बीवी, आज मैं झगड़ा करा के छोड़ूंगा आपका। तो क्यों नहीं लेके गए आप? अकेले मस्ती करने गए थे सर। हाँ, मस्ती की ना आपने, फिर पकड़े गए, सही तो हुआ आपके साथ जो में। अरे सर, ध्यान रखा करे भाई साहब का, ज्यादा मस्ती हो रही है इनकी। तो पीछे पीछे पे तो नहीं घूम सकते ना। नहीं, ये तो है, पीछे पीछे नहीं घूम सकते। आपने पर माफ बीवी कर को दिया ना ना? भगवान ने। हाँ जी, माफ किया है, लेकिन कैसे किया है वो इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। अच्छा, क्या भयानक सर। उनकी छाती पे जो चढ़ के पड़े थे। तांडव किया होगा पूरा। चलिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, बच गए आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, शुक्रिया थैंक यू जी। सर। और कोई हमारे दोस्त जो अपना, जी मैडम। काटे नहीं कटते जी मैम। गुड मॉर्निंग कपिल सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग नहीं जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। हंस के अभी हंस तक हंस के इवनिंग हो गई। अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि आपको लाइव देख रहे हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ से आए हैं आप? मैं राजस्थान से आई हूँ, राजस्थान में कहाँ से? उदयपुर के पास नाथद्वारा श्रीनाथ जी। ओए हाय, बड़ी खूबसूरत जगह बहुत से आए हैं आप। सुंदर जगह। बहुत बहुत स्वागत है मेरा आपका। नाम मेघना भाटिया है। जी भाटिया जी। हमारे सिल्वर ज्वेलरी की शॉप है मेरे हस्बैंड की। मेरे हस्बैंड कभी भी मुझे गिफ्ट नहीं देते थे, अच्छा जी। तो मुझे गिफ्ट मतलब सिल्वर ज्वेलरी ऑर्नामेंट पसंद थे। हाँ जी। तो मैं शॉप पे जाती थी और जो पसंद आता था चुपके से उठा के पर्स के अंदर डाल देती थी, अपने अपनी दुकान अपनी पे? शॉप से। अच्छा दूसरी जी। जगह तो चोरी हो जाती ना। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, अपनी दुकान पे भी चोरी ही होती वैसे तो। अपना माल था, चुपचाप ले लिया, डाल दिया। फिर जब पियर जाती थी जैसलमेर, वहां पहनती थी। यहाँ तो पहनते तो बोलते ये कहाँ से आया। वहां जाके पहन के मजे से घूमते थे कि हाँ हमारी शॉप की है। तो ये रोज आते, घर पे बात करते, दो थोड़ा थोड़ा सामान, पता नहीं कभी किसी रिंग कम हो जाती है, कभी ये रिंग कम हो जाते हैं, क्या है मालूम नहीं। स्टाफ में कौन है, कोई चोरी कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ मालूम नहीं चल रहा। अच्छा जी। फिर इनको किसी ने आइडिया दिया, आप कैमरे लगवा लो। अच्छा जी। कैमरे लगवा लिए शॉप पे, मुझे मालूम नहीं था। मेरा बर्थडे था, मैं शॉप पे गई, ये जाते थे कहीं पे काम से, अंदर वॉशरूम वगैरह में। मैंने चुपके से उठाई रिंग, फिंगर रिंग उठा के और पर्स में डाल दी। मैं मेरे घर पे आ गई और इन्होंने उसी टाइम, थोड़ी टाइम पहले चेक किया होगा कि रिंग डब्बे में पहले तो 12 थी, अभी 11 कैसे हो गई। हाँ जी। मैं वॉशरूम में गया, अभी हो गई। इन्होंने शॉप पे रिकॉर्डिंग चेक कर ली, रिकॉर्डिंग चेक की, देखा तो ये तो घर के ही चोर है। घर का भेदी लंका डाय, जैसे घर का चोर ही दुकान को साफ कर जाए। फिर घर आके जो मेरा एनकाउंटर हुआ, ऐसा एनकाउंटर हुआ मेरा, फिर मैंने क्या फिर तौबा कर ली। उन्होंने गुस्से में किस किया होगा आपको, है ना? आए साथ में, भाई साहब आए। क्या हाल है सर? अरे बहुत बढ़िया। वाह वाह। कैसा चल रहा है धंधा आपका? दाल रोटी चल रहा है। इनको अलाउ ही ना किया करे दुकान में आने के लिए।
पर चलो अपनी बीवी है, फिर क्या हुआ, 2-4 अंगूठियां ले गई तो बिल्कुल। आपने आप ही दे दिया करो ना गिफ्ट। वही और औरतों का क्या है कि वो समझ नहीं पाते, एक तो सागर की गहराई और औरतों का मन। मृणाल क्या कहना चाहेंगे आप? अगर आप शादी के बाद उनको गिफ्ट हर महीने छोड़िए हर साल अगर गिफ्ट करते तो शायद ये नौबत नहीं आती। क्या है, क्या हमने एक बार गिफ्ट देने की कोशिश की, अब जो हम ले जाते हैं वो उनको पसंद नहीं आता। हमारी दुकान पे भी तो काफी आप सारे उनको लेके जाइए ना साथ में, टेंशन ही नहीं है। सो आज के बाद हर साल एक रिंग डन। हाँ नहीं, उनका क्या मेथड है, वो बोलते पैसे ले जाओ, पसंद आए वो ले लो, शॉप पे आ जाओ, पसंद आए वो ले लो, अपनी पसंद से नहीं देते। तो ये जो आपने चुराया उनको दिखा के चुराया था? वो भी तो आपने अपनी पसंद का ही लिया ना। इतने परेशान हो गए ना, मेरे को पार्टनर बना दिया शॉप में, मर्जी आए जो ले जाओ, चोरी करके मत ले जाओ। बच्चे भी आए साथ में? हाँ, वो कहाँ है? हेलो बेटा, क्या हाल है? वेलकम। अच्छा 2 है, आप कह रही थी गिफ्ट नहीं देते। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। Make some noise for the Desi boy! And make some noise now for the Videshi boy! मैं सर इधर बच्चा यादव एक रहता है इधर मोहल्ले में, मैं उसका जुड़ा भाई है, मैं लंदन से आए हैं। Wow, sir, nice to meet you. Yeah, bro. Yeah, ma'am, nice to meet you. man. Yeah, nice to paneer you. क्योंकि मीट आप खाता नहीं है, आप मीट नहीं खाता। देख मेरे को पता चला तो मैं वेजिटेरियन बना दिया, nice to paneer you बोला, मीट नहीं बोला। सुई दे। ये सच्चाई है कि मैं भी हाकाशारी है। हाकाशारी नहीं, शाकाहारी। It's same thing, bro, same thing, something like that. लेकिन बड़ा मजा आया यार आप लोगों को यहाँ पे देख के। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं सर लंदन से, all the way लंदन से इधर आपको आपका फिल्म बाटला हाउस के लिए मुरादाबाद देने के लिए आया। क्या देने? मुरादाबाद नहीं भाई, मुरादाबाद नहीं, मुबारकबाद। Boy, hey, you got that man. Sorry, my bad. मैं क्या है इधर से है नहीं ना बाहर से है। लेकिन भाई सर बाटला हाउस का ट्रेलर देखा, ओह गॉड, मेरे पूरे रोंगटे थक गए। थक गए नहीं, रोंगटे खड़े हो गए, खड़े हुए थे सर, लेकिन कब तक खड़ा रहेगा, एकदम थकेगा। लेकिन सर जिंदगी जानवा फिर भी कमंडवा। Yeah man, मैं बता रहा ऐसा हमारा लंदन में भी आपका वो पूरी वाला फिल्म चलता है। पूरी बोले तो अपना वो क्या होता है यार, वो स्टूडेंट के कंधे पे पढ़ाई का क्या होता है, भोजपुरी फिल्म्स। लंदन में बहुत चलता है भोजपुरी फिल्म्स। और सर उधर आपका फिल्म का क्या टाइटल्स होता है, मतलब एक से एक टाइटल होता है। आपका एक फिल्म का मैं टाइटल सुना हो, मेरा तो बहुत चक्कर निकल गया यार सही में। टाइटल था गर्मी बड़ी सिंगाड़े में, भौजी देवर के आड़े में। अभी बोलो सर ये क्या टाइटल है? कमाल है। कपिल शर्मा तुमको भी इनसे कुछ सीखना चाहिए, वो इंडस्ट्री से यार। तुम्हारा क्या है, ये क्या टाइटल है? द कपिल शर्मा शो। फ्लैट है, एकदम फ्लैट है, कुछ वो नहीं है टाइटल में। तो क्या रखें? बदल के अपना टाइटल रखो, गर्मी बहुत सिंगाड़े में, सेलिब्रिटी कप्पू के आड़े में। बेटर रहेगा यार। लेकिन सर मैं आपको ना एक वो देना चाहता है, बीवी का भाई को क्या बोलता है? साला। आप सर में देखा सला सेम थिंग ब्रो, सेम थिंग ना। मैं बोल रहा है कि आप क्रिकेट भी खेलता है, पॉलिटिक्स में भी है आप। मैं देखा ऐसा फिल्म टीवी इंडस्ट्री में काफी ऐसा पॉपुलर है आप। मैं आपको एक बोलता है, थोड़ा सा शेर व शायरी सीख लो, आप बिहार का सिद्धू जी बन सकता है। फिर आप इधर ना ये कुर्सी ना ये औरत नहीं छोड़ेगा। सर ये हमेशा फालतू की बातें करता है ऐसे ही। कल मैंने आम का पेड़ से एक अमरूद तोड़ा, हाथ में देखा तो एक्चुअली संतरा था, फिर वापस पेड़ को देखा तो वो आलू का पेड़ था।
ये क्या बात हुई? ये हुआ फालतू बात। ये चीज को फालतू बात बोलते हैं। इसके पहले जो कुछ भी मैं बोला ना, वो अलकमंदी का बात था। अलकमंदी, अकलमंदी, हाँ? अकलमंदी की बात तुमको होता इतना पता है तो दिखाओ ना थोड़ा। हमको बता रहा है यार, कुछ दिखाओ ना फिर। अलकमंदी दिखा नहीं रहा है, वैसे बैठ के इधर खाली ताना मारता रहता है। ताना भी मारने का है तो जॉन जी का जैसा मारो। उनका कौन सा ताना? दोस्ताना। वैसे सर मैं आपको फ्रैंकली बोलेगा, मैं दोस्ताना देखने को गया, पर देखते देखते वही फिल्म का अंदर मैं आपका एक पुराना दूसरा फिल्म भी देख लिया। कौन सी? दोस्ताना में? हाँ, जिस्म। मैं देखा थोड़ा पैसा पानी से बाहर आया ऐसा स्टाइल में, और वो थोड़ा जो इंजेक्शन लगाने का जगह है वो भी आप पैसा करके थोड़ा लेकिन मैं आपको सर बोलेगा, आप इतना पॉपुलर है, आपका पॉपुलरिटी लंदन में भी इतना मैं देखा है। एक दूसरा कोई हीरो का फिल्म है, उसमें भी हीरोइन खाली आपका नाम चिल्ला रहा है। क्या चिल्ला रही थी? नहीं वो चिल्ला रहा था, क्या गुंडा लोग पकड़ा था उसको, वो बोल रही है कि बहुत हुआ, अब्राहम करो, अब्राहम करो, अब्राहम करो। फिल्म का हीरो वो दूसरा था, वो देव बंदूक वाला हीरो है ना। देव बंदूक कौन? बंदूक को इंग्लिश में क्या बोलता है? गन। देवगन। अजय देवगन का फिल्म था, उनका वो फिल्म था जिसमें वो डायलॉग भी बोला वो कि मेरा जरूरत है कम है इसलिए मेरा पनीर में दम है। पनीर में नहीं, जमीर में दम है। वो यार जो चीज मेरे पास नहीं है उस पर मैं ध्यान नहीं देता है। देव बंदूक। जो चीज वैसे मेरे पास मृणाल जी, मेरा आपको देख के मैं दिमाग में एक बात है, बोलूं? बोलिए। मृणाल रहोगे तो ऐसे करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैसे करोगे। मृणाल। एक मिनट, मेरा एक फोन आया। ये देखो, एलिजाबेथ सेकंड का फोन आया मेरे को। मैं एक मिनट, एक कॉल अटेंड करेगा। हेलो, एलिजाबेथ सेकंड। क्या तुम यार, तुमको इतना पढ़ाया फिर भी तुम सेकंड ही आया? क्या कर रहा है यार, पढ़ाई में ध्यान दो। नहीं मैं आएगा उधर, तुम्हारा क्लास लेगा। चलो अभी मैं फोन काट रहा है। तो सर उधर मेरा मल्टीपल बिजनेसेस है लंदन में, बहुत सारा। मैं एक नया बिजनेस उधर खोला है, उसके बारे में आपको बता रहा है। मैं नया बिजनेस में मैं फ्रेश एयर प्रोडक्शन चालू किया है। उसमें क्या करते हैं? क्या? बताना नहीं किसी को। नहीं। मैं क्या करते हैं ना, वातावरण है ना, वातावरण उसमें जो ऑक्सीजन होता है ना, मैं अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। हम क्या करते हैं? ये तो सब करते हैं। हाँ, ये तो सब नहीं क्या सब करते हैं ये? सब यही करता है? हाँ। तभी मैं बोल रहा हूँ मेरा बिजनेस चल क्यों नहीं रहा है यार। मैं इतना कार्बन डाइऑक्साइड निकाला, कोई खरीदने के लिए आ ही नहीं रहा है आदमी यार। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो पेड़ लेता है ना, तो फिर मेरे को पेमेंट क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि तू भी तो ऑक्सीजन लेता है ना उनसे। वो मैं तो हवा से लेता है ना यार। तो पेड़ छोड़ता है तभी तो तू लेता है ना। क्या बात कर रहा है? हाँ पेड़ छोड़ता है? हाँ। यानी कि इतने टाइम से जो पेड़ छोड़ रहा है, फाट मार रहा है, वो मैं अपने अंदर ले रहा है। Yes, man. बहुत हो गया, अभी बहुत हो गया। हो गया तेरा अच्छा? अब मेरा हमेशा अच्छा होता है, तुम अपना बताओ यार। वैसा, लेकिन फिर भी तुम मेरा तारीफ किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया नहीं, शुक्रिया। मैं जरा सा मेरा हिंदी ऊपर नीचे होता है, इसका आपत्ति क्यों निकल जाता है यार? आपत्ति? क्या है, तुम अध्यापक है क्या? एनीवेज कोई नहीं, रवि सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करेगा, आप मेरा हिंदी ठीक करो आप। लेकिन इसमें आप ना मत बोलना, क्योंकि क्या है, आप पहले से रवि है, साथ में ना जुड़ गया तो आप रवि ना बन जाएगा। एक मिनट, मेरे को एक और फोन है सर, आई जस्ट टेक दिस कॉल। ओह इट्स क्वीन विक्टोरिया, मैं बात कर लेगा। हेलो या विक्टोरिया, क्या कुछ सीक्रेट बात करना है?
विक्टोरिया सीक्रेट बात करना चाहते हैं यू नो तो मैं इधर नहीं कर पाएगा मेरे को जाना होगा चलो मैं चल विक्टोरिया होल्ड करो मैं बात करता है उधर जाके थैंक यू रवि भाई ने 7 अलग अलग भाषाओं में तकरीबन भाई कितनी फिल्में 600 फिल्में हो गई आपकी क्या बात है टीवी पे भी उन्होंने बहुत काम किया है अब एमपी भी बन गए हैं भाई कुर्सी की इंपॉर्टेंस जो है वो आपसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता तो अगर हम कहें कि अर्चना जी को कुछ टिप्स देने हो तो आप क्या क्या देंगे हाँ प्लीज सही बताऊं कपिल भाई जॉन मृणाल मैं आप जनरली नॉट अभी शो मजाक कॉमेडी नहीं जी मैं आपसे ये जानना चाहता हूं क्योंकि मैं जब चुनाव लड़ रहा था 45 डिग्री 47 डिग्री पूरा गर्मी में मैं झुलस गया था हालत खराब थी नाक से खून निकल जाता था चुनाव के प्रचार में तू इतनी तपस्या के बाद चुनाव जीता आपसे मैं जानना चाहता हूँ वो क्या गुण है कि बिगड़ चुनाव जीते आप कुर्सी पाए अगर मैं ये सीक्रेट तुम्हें यहाँ पर बता दूंगी इतने पब्लिक मंच पर तो सिद्धू सुनकर वापस नहीं आ जाएगा भाई जैसे आपकी बॉडी है जैसे 5-6 दोस्तों में अगर एक दोस्त की ऐसी बॉडी हो ना तो वो दोस्त को ना हमेशा एक स्पेशल टास्क मिल जाता है कि भाई मेरा पंगा हो गया 2 मिनट चलेगा साथ में आपको कभी भाई बोला किसी ने कॉलेज में ऐसे आपके दोस्तों ने हाँ बोला है मुझे और मैं कभी लाइफ में मैंने किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाया अच्छा लेकिन मुझे सामने भेज दिया गया काफी बार ऐसे खाली मॉरल सपोर्ट के लिए मॉरल सपोर्ट के लिए तो मैं आगे जाके मैं एकदम अपने स्टाइल में बोलता हूँ प्लीज मारामारी मत करो प्लीज फाइट मत करो क्योंकि मुझसे नहीं होता है फाइट भाई थोड़े दिन पहले एक एपिसोड हम लोगों ने शूट किया था मनोज तिवारी और निरहुआ आए थे पता नहीं आपने एपिसोड देखा कि नहीं है आप अच्छा भैया प्रणाम तो वो कुछ आपके बारे में बता के गए थे हमें उन लोग सांसें नहीं ले उन लोग की जिंदगी अधूरी है मेरे बगैर तो हम आपको दिखाना चाहते हैं रवि भाई कुछ दिखाओ जी प्लीज क्या बोले बदमाश लोग क्या बोले जब सीसीएल शुरू हो रहा था तो हम लोग पूरी टीम बना रहे थे तो हमने रवि भैया को फ़ोन किया रवि किशन जी को अच्छा जी भैया टीम बन गई है हम लोग खेल रहे हैं और सीसीएल में बात हो गई हमारी सुनील सर हमको मिल गए थे वहाँ तो बोले अच्छा बहुत अच्छा चल तैयारी करते हैं बैट बॉल सब खरीद लेते हैं मैं बोला नहीं वो तो खरीद लिए बोले कौन बोले नहीं वो मनोज भैया खरीद लिए बोले मैं नहीं खेलूंगा क्यों मैं बोला क्यों आप क्यों नहीं खेलेंगे बोले अगर बॉल बैट उन्होंने खरीदा है बॉलिंग भी वही करेंगे बैटिंग भी वही करेंगे सर एक और हाईलाइट है कि मुझे ये क्या काम देते हैं वहां पे बोलते तू ना रवि जी के पास बैठ क्यों वो क्या है ना वो बिना बोले उतर जाएगा तो पकड़ के रखो नहीं वो पहले ओवर से ही वो पैड वैट पहन लेता बोलता है मैं ओपनिंग करने जाऊंगा और फील्डिंग में भी सोचते हैं चल भाई तू बैटिंग कर ले कहीं करा देंगे बोलेगा कि मैं शुरू से फील्डिंग करूंगा अब कैच उठ गया अब कैच आया पकड़ किधर ये है मनोज तिवारी जी और दूसरे दिनेश लाल यादव निरहुआ ओके इन लोगों को क्रिकेट मैंने सिखाया इन लोग को मुंबई मैं पहले से था जैसे कि हमने अर्चना जी ने फिल्म भी की है साथ में तो ये लोग आए अब ये यहाँ पर आके शो में मैं नहीं हूँ तो मैं इनका भैया हूँ इन लोगों को कैसे प्रणाम करना चाहिए कि बाबा प्रणाम मैं समझ रहा हूँ तो ये आके यहाँ पर बोलने की ऐसे सब मतलब मनोज को पहली बात तो गेंद मैं दिखाता था कि मनोज लेफ्ट में जा रही गेंद भाग पकड़ इन लोगों को बोलना पड़ता था कि ये लोग के कदम नहीं उठते थे बैट ये लोग ऐसे खड़े रह के पकड़ते तब जाके मैंने बोला बैट देयर इज अ स्टांस मैन यू हैव टू होल्ड इट एंड देन प्ले तो ये मैं बोला ये क्या बेटा कहाँ जा रहा तो अब समझ गए क्योंकि मैं नहीं था इस शो में तो लोगों ने समझ रहा हम नहीं थे तो इतना बोल गए नहीं तो हम रहते ये बोल पाते वेल अब वी आर कलीग एंड हम दोनों एक ही भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों में प्यार बहुत है हम लोग वी वर राइवल्स
हम लोग 13-14 साल राइवल थे, बहुत बड़े वाले। अब तो सब प्यार है और अब साथ में रहते हैं हम लोग, साथ में वी पार्टी, वी मतलब भोजन वाली पार्टी एंड ऑल दैट। अब अच्छा है, पहले हम लोग कट्टर दुश्मन थे। अच्छा। एक बात और बोली जो इन्होंने इसमें दिखाई नहीं, बोले थे कि जैसे कोई कैच आता है ना तो कैच छोड़ के इधर लोगों को देख के यू कर रहे होते हैं, उतनी देर में बॉल नीचे गिर जाती है। भाई अब मैं साउथ की फिल्में करता हूँ, मेरा क्रेज साउथ में भी बहुत है। क्या बात तो बोलता है वहां पे, जैसे बोलता है अन्ना शिवा रेड्डी उलगतला यवलपुण गर चुनाव भी जीता तो मैं कलाकार हूँ, इसलिए तो मेरी ये कला जिसके वजह से मैं जाना जाता हूँ, मैं पहले कलाकार हूँ जी। तो जब भी मुझे ऑडियंस दिखती तो मैं ऐसे खो जाता हूँ, बिकॉज हम लोग आप लोग को वाइप आउट कर दें तो हम लोग की कोई औकात ही नहीं, हम लोग कुछ भी नहीं है। So true. आप लोग ही। So true. तो आज जॉन है यहाँ पे, रवि हैं, मृणाल हैं। भाई कुछ अफवाहें हैं तो हम क्लियर करना चाहते हैं, तो आपके बारे में भी एक दो अफवाहें हैं। तो ये है कि जॉन, आप जब भी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बिना बोले सेल्समैन जो है वो आपको रंग बिरंगे अंडरवेयर दिखाने लगता है, तो उसे लगता है कि आप यही लेने आए। इज इट ट्रू सर? मैं सच बोलूं जी, मैं सिर्फ अंडरवेयर की ही शॉपिंग करता हूं मैं। वाह, इसका मतलब कहीं ना कहीं सच्चाई तो है खबर में। बॉम्बे में बहुत गर्मी है। और इनकी इनसाइड स्टोरी, इनके पास सिर्फ 2 पेयर शूज हैं, अभी इन्होंने कॉफी ब्रेक में बताया, और इज गॉट ओनली स्लीपर्स। ये कपिल का शो था इसलिए मैं जूते पहन के आया हूँ, नहीं तो मैं हमेशा चप्पल ही पहनता हूँ। भाई सेम हेयर, मेरे को भी शूज पहनना और कपड़े वपड़े मेकअप लगाना मेरे को बहुत बड़ा टास्क लगता है ये। तो हफ्ते में 2 दिन ही शूज पहनता हूँ मैं भी, शनि इतवार। बाकी आप हमें देख लो तो बस ऐसे ही है। अच्छी है, वेरी ओके। तो दूसरी अफवाह ये है कि आप मिरर देखना पसंद नहीं करते क्योंकि आपको लगता है कि आपको खुद की नजर लग जाएगी। इज इट ट्रू? तौबा। एक्चुअली वो सेकंड पार्ट तो मुझे पता नहीं, लेकिन फर्स्ट पार्ट में लाइफ में मैं मिरर नहीं देखता हूँ। शूट पे भी जब भी मेरा जो वेंकी है जो मेरा मेकअप करता है, वो मेकअप करता है, एक बार ही एंड में दिखाता है मुझे, दिन में सिर्फ एक बार मिरर देखता हूँ मैं, या नहीं देखता हूँ, लेकिन मैं मिरर के सामने खड़ा ही नहीं होता हूँ। पता ही है ना कि हैंडसम जरूरत ही नहीं क्या है। देख रहा है? नहीं जरूरत की बात नहीं है। क्या होता है ना कि ये आदमी अपने आप में बहुत कंज्यूम हो जाता है, अगर देखता so है true. तो उसको ये दिखाई देता है कि अरे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, 10 चीजें दिखाई देता है उसके बाद, तो मैं देखता ही नहीं हूँ। मतलब ये आदमी अपने आप में ज्यादा हो जाता है, फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है हमेशा। अनिल कपूर साहब, आप सुन रहे हैं? अनिल कपूर साहब हमेशा ऐसे, हाँ, वाह, क्या लग रहा है, एकदम झकास। अच्छा, एक अफवाह और भी है कि शाहरुख खान साहब ने अपने बेटे का नाम अब्राहम जो है वो आपसे लीज पे लिया हुआ है। ये तो अफवाह ही है, ये तो टुरल अफवाह है। रवि सर आपके लिए है कि यार बड़ी अजीब सी अफवाह है, कहते हैं कि आप शूट पे प्रोडक्शन वालों को मना करते हैं कि मूली के पराठे किसी को नहीं खाने देना, माहौल गर्मा जाता है। ये कैसी अफवाह हुई? रवि बताओ। ये देखो सही है। हिंदुस्तानी वैसे भी बहुत, यहाँ पर हमारे बहुत सारे भोजन में बहुत सारा मसाला, हम लोग को पता नहीं क्यों इतना सब लोग चाहते हैं कि हम लोग एकदम गर्म रहें और एकदम जैसे कि मतलब समझ रहे हो, इतना वेदर ऐसा है यहाँ पर कि बर्फ गिर रहे हैं। मुझे लगता है अंग्रेज लोग तड़का नहीं लगाते, ये हमारे इधर ट्रेंड है। ये बस एक ही जगह है बॉस, मसाले वाले जितने कि वो GM2 नहीं आते मुच्छड़, कितना कमा लिया मसाला बेच बेच के। एक्चुअली रवि आज ही मैंने पढ़ा ट्विटर पे, जो ट्रेंडिंग होता है ना हमेशा, एक ट्रेंड था कि अफ्रीकन में कोई एक नेशन है, कीनिया या कहीं पे, पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स उन्होंने रोक दिया क्योंकि किसी ने हवा छोड़ा, बैड एयर। पार्लियामेंट सेशन रुक गया, पार्लियामेंट सेशन 20 मिनट के लिए रुक गया और सब लोग ने वहां से इवैक्यूएट, सब लोग इवैक्यूएट हो गए क्योंकि किसी का पेट खराब था वहां पे। पर बंदे की ईमानदारी देखो, उसने सेशन अटेंड किया। हाँ, लेकिन ये मैं सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, फ्लाइट में भी अक्सर हम देखे मार धमाधम छोड़ते रहते हो आप लोग।
मतलब आप लोग क्या वो छोड़ने के अलग से पैसे देते हो? मैं खाली जानना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को किसी ने बोला है कि आपको ये इतना एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, आप 4 बार तो छोड़ ही दीजिए? ये क्यों है? ये अत्याचार क्यों है? क्यों हम अपने नाक के बाल जलाएं? क्यों आपकी अय्याशी का भोग? और मैंने पकड़ा एक आदमी को, क्योंकि जहां से वो आ रहा था, मैं वॉशरूम की तरफ गया और वापस आते समय मैंने उसको देखा और मुझे पता था कि यही था। और मैं खड़े रहूं या आगे चलूं, उसकी तरफ देख के मैं क्या करूं? Oh God! और कुछ लोगों का शेप और साइज ही होता है, पता चल जाता है कि यही है। और देखना अक्सर है ना, जो ज्यादा बहुत स्मार्ट होते हैं, जो ऐसी जिनको प्रॉब्लम है, एकदम पोकर फेस होंगे, पता ही नहीं चलेगा। ऐसे किताबों में खोए रहेंगे। नहीं, और फील भी ऐसे कराएंगे कि सर क्या आप थे क्या? और वो उसी में एयर होस्टेस को बुलाएंगे, कैन आई हैव सम स्प्रे प्लीज, सम एयर फ्रेशनर। रवि सर, एक और अफवाह है, कहते हैं अनुराग कश्यप आपको अपनी फिल्मों में कास्ट करने से डरते थे। हाँ, मतलब पता नहीं, मैं एक फिल्म किया था, आई आस्क्ड हिम, आई सेड आई लव द वे यू मेक फिल्म। मैंने मुक्काबाज एक फिल्म की अनुराग सर के साथ। तब मैं इस दिन बैठा था उनके साथ, मैंने पूछा कि यार मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर करनी थी, बिकॉज मैं उस सब लोग बोलते हैं मैं उसी ब्रीड का एक्टर हूँ, उसमें मर्ज हो जाता अच्छे से, वो मेरा टॉपिक है वो फिल्म। तो मुझे बोला, मैं कैन आई से रवि सर समथिंग? आई सेड व्हाट? बोले मुझे किसी ने बताया कि तुम सेट पे आते हो तो पहले तुमको बहुत वाइन से नहलाया जाता था और तुमको अंगूर खिलाए जाते हैं, लाइक 2-3 गर्ल, तुम्हें अंगूर एंड देन तुम अंगड़ाई लेके तैयार होते थे और उसके बाद तुम मूड में आते थे, फिर शॉट देने। और दिस इज व्हाट किसी ने बोला। नहीं, मैं और मुझे वो फिल्म नहीं मिली, गैंग्स ऑफ वासेपुर, मुझे आई वांटेड टू किल दैट पर्सन। इतनी अच्छी फिल्म थी वो। कैन यू इमेजिन कि मैं आऊंगा ना, मैं नहाया किधर कभी? मेरा जो एक्सपीरियंस रहा रवि सर के साथ, आई थिंक द मोस्ट प्रोफेशनल एक्टर, और सेट पे हमेशा टाइम पे, कभी वैन में नहीं जाते थे, ऑन द सेट शॉट्स देखे, आई मीन आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज, लेकिन सेट पे देख के मैं और इतना खुश हो गया कि इंसान भी इतने अच्छे, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है भाई, लव यू। पीपल आर क्रेजी, यू नो। क्या क्या अफवाहें फिर है? मनाल, आपके बारे में एक अफवाह है कि कॉलेज में लड़के आपको ये कह के छेड़ते थे कि ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे। है सच्ची बोलते थे लड़के आपको? हमेशा मैं बहुत क्वाइट लड़की थी और मेरे बाल ना बहुत छोटे थे, लाइक आप लोगों के जितने। तो मुझे कोई एक तो लड़की मानता ही नहीं था, तो वो कृणाल भी एक लड़का था मेरे क्लास में, और अच्छा। मृणाल, तो ऐसा था, क्रू और मृ वो दोनों हमारे नोटबुक साथ में रख देते थे। तो कृणाल बोलते ही मैं उठती थी और मृणाल बोलते ही वो उठता था। तो बोलते अरे ठाकुर, ये तभी वो डायलॉग आता था, इट्स नॉट कृणाल साल्वी, इट्स मृणाल ठाकुर। बहुत बार बोलते हैं ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। आई एम लाइक गॉड। तो फिर हाथ आपने आज तक किसी को दिया? किसी को नहीं दिए अपने पास। कोई आया पसंद किसी को हाथ देना है? फिलहाल तो जॉन है मेरे लेफ्ट में और आप दोनों हैं, तो आप ढूंढिए मेरे लिए। हमारी वैसे तो शादी हो गई है, पर आप चाहें तो हम तैयार। ना कपिल। इसका मतलब ये जो अफवाहें होती है, हम कभी कभी सोचते हैं कि नहीं ये सारी गलत होगी, कुछ कुछ सही भी निकलती हैं। देखो कितनी सारी अफवाहें सच भी निकली हैं। एनीवेज, अच्छा आजकल ना ये एक ट्रेंड बड़ा चला है कि इंग्लिश फिल्में जो आती हैं उनको, जैसे अगर इंडिया में रिलीज हो रही तो हिंदी में, लाइक आई डिड फॉर एंग्री बर्ड्स, यू आल्सो? यस यस, एंड किको आल्सो। हाँ, तो जैसे शाहरुख भाई ने वो एक लायन किंग, हाँ वो उस फिल्म में किया। एक हमने सुना रवि भाई आपने भी कुछ स्पाइडरमैन का किया है। हाँ, उसको पहले स्पाइडरमैन को हिंदी में क्या क्या टाइटल दिया? माकड़ मानव। माकड़ मानव। माकड़ मानव। बस उसका कोई डायलॉग सुनाइए ना कुछ, अगर आपको कोई याद है तो। मैंने टोबी मैगवायर को भोजपुरी में डब किया था। सो ए सुन रहे, हमारी माकड़ मानव और ढेर बोल रहे, अगर दुनिया के केहू के तकलीफ भइल तो तोरे छाती पे चढ़ के और टेटुआ दबा देवा और तो नाखून तोरे गलिया में डाल के खून चूस ले रे। सोचो अंग्रेजों ने जिन्होंने बनाई उनको पता भी नहीं होगा टेटुआ होता क्या है।
तो और टेटुआ दबा के नाखून डाल के खींच लेंगे, क्या बात है। भाई एक बात हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं और जॉन सर, अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले, अर्चना जी में भी आपने भी देखा होगा, एक वीडियो बड़ा ही भयंकर सा गंदा सा वीडियो वायरल हुआ था। एक चौकीदार था, कहीं मुंबई की बात है ये, उन्होंने एक डॉग को बड़े बुरे तरीके से मारा, उसको पीट पीट के मार डाला। आप जानवरों से प्यार करें, हम लोग हमेशा बोलते हैं ये बात, नहीं करना है प्यार मत करो, कम से कम ये सब मत करो। और रवि भाई आप आज यहाँ पे आए हैं, आप पार्लियामेंट में रहते हैं, तो अगर कहीं, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले हम लोग कनाडा में थे, तो मैंने एक वीडियो भी डाला था कि वो पंछी जा रहे थे तो गाड़ी रोकनी पड़ी। वैसे भी मैं रोकता ही, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप गलती से भी अगर किसी को नुकसान पहुंच गया, हल्की सी गाड़ी टच हो गई या कुछ भी, तो इंसान का जो मर्डर है उससे ज्यादा भयंकर आपको भुगतना पड़ सकता है वहां पे। हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं होता भाई? अगर आप ये सवाल मैं जरूर उठाऊंगा, चूंकि मैं नाम एनिमल लवर, आई हैव 2 डॉग्स, मेरे पास 2, और मैं बहुत इमोशनली अटैच हूँ दोनों से। एक का नाम एंजल, एक का नाम छन छन है। तो मैं नहीं चाहूँगा, कृपया आप लोग एनिमल के साथ अगर आप प्यार नहीं कर सकते हैं तो उनको, आपको नफरत है तो मारिए मत, आपको अधिकार ही नहीं है, और उसके लिए कानूनन आपको सजा भी होगी, बिकॉज अब कानून और स्ट्रिक्ट होगा, और मैं इसका एक बिल भी डालने वाला हूँ पार्लियामेंट में। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। कैसे भोजपुरी हीरोइन कैसे नाचती है, माय गॉड, मेरे को थकावट हो गई। खैर, हमारे बाटला हाउस के सुपरस्टार आए, जोरदार ताली हो जाए। जॉन, आई लव यू, बहुत बड़ी फैन है। और अब हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार, इनके लिए तो गर्दे वाली झन्नाटेदार ताली हो। इधर आ जा, बैठो। कप्पू, हाँ कप्पू, मेरे को बहुत घबराहट हो रही है। क्यों? मैं आज लहंगा पहन कर आई है ना, हाँ तो, और पूरी दुनिया जानती है कि रवि किशन लहंगा उठा दे रिमोट से। जेब चेक करके रिमोट तो नहीं लेकर है। अरे नहीं, रिमोट वो जमाने लद गए भाई, अब मैं वो नहीं रहा, अब मैं एक अलग इंसान हूँ। अलग इंसान है तो और भी डर लगता है फिर तो। मैं आपको एक नॉलेज वाली बात बताऊं, ये रिमोट ना टीवी के लिए रहता है, लहंगे के लिए नहीं। क्या अर्चना जी, एक बात बोलूं मैं, अब मैं कोई भी भोजपुरी का जो हीरो रहेगा ना, उसको कभी भी नहीं छेड़ेगी। क्यों? क्योंकि कोई भरोसा नहीं कब कौन नेता बन जाए। सब ना बैठ इधर, बैठ। तेरी प्रॉब्लम क्या, तू आते शुरू हो गई? हाँ तो क्या जाते शुरू हूं मैं? आते ही चालू करेगी ना। पिछली बार आने के बाद लेट चालू किया था जॉन मैंने, मालूम है, सोनी टीवी वालों ने नोटिस भेज दिया घर पे मेरे को। हाँ, और ये चैनल वालों का समझ में नहीं आता, ये लोग हम लोगों से कॉमेडी एक्सपेक्ट करते हैं। इन लोगों ने मेरे घर पे 16 पेज का नोटिस भेजा था, एक भी बात में हंसी नहीं थी। खैर, जॉन की बहुत फैन है मैं। मैंने आपका सारा पिक्चर पसंद है, फोर्स, फिर सत्यमेव जयते, अभी बाटला हाउस। आपने बहुत इंस्पेक्टर का रोल बहुत किया ना पिक्चर में। बहुत। मेरे को एक चीज पूछना था आपसे कि अगर 100 नंबर डायल करो तो पुलिस फोन उठाती है कि आप फोन उठाते हैं? मैं जस्ट किडिंग, बच्चे दे रही थी मैं। हाय मृणाल, कैसे है? मेरे को ना आपसे काम था। हाँ बोलिए। मेरे को अपने घर का टीवी दो ना। ये क्यों दो तेरे को टीवी? ये टीवी छोड़ के फिल्मों में चली गई ना, तो टीवी किस काम का आएगा? मेरे को दे। लेकिन आज देखो कमाल की बात है, आज आप फिर टीवी पर है ना जी। मतलब टीवी इज द फाइनल डेस्टिनेशन। सोनी टीवी को पटा के रख, बहुत माल कमाना है अपने को भी। खैर मुनाल, आपको मालूम है मेरा छावा है उधर नाला सुपर में, मुकेश। हाँ, हम लोग का डुक्कर वॉशिंग सर्विस का काम है। जॉन, मैं उसको बोली मेरे को सुपर 30 देखने का। सुपर 30 के लिए जोरदार ताली। मृणाल ने बहुत मजेदार काम किया। मैं अपने छावा को बोली मेरे को सुपर 30 दिखाओ। हाँ। तो बोलते एक काम कर, तू आर्टिकल 15 2 बार देख ले, 30 हो जाएगा। और कैसे आप बाटला हाउस के ना आप भी? हाँ। तो एक गैस का बाटला दो ना मेरे को। इधर जो भी गेस्ट आता है ना, मैं उसको बोलती है कि आप मेरे को नाला सुपारा में 2 दिन के लिए लगेंगे, ऐसा बोलती है ना। लेकिन आज उल्टा है, इस बार मैं रवि जी को 30 दिन के लिए लगूंगी। तू क्यों लगेगी? मैं इनके साथ हीरोइन लॉन्च हो रही है भोजपुरी पिक्चर में। कौन सी पिक्चर? अरे हमारा बहुत अच्छा टाइटल भी तो बताओ ना पिक्चर का। भैया दादर में, भौजी चादर में।
ये भैया दादर में और भौजी फल चादर- बेच रहे हैं, भौजी को बुखार है इसलिए वो चादर में, चादर में, अच्छा। तो आप लोग क्यों बौरा गए थे? आगे बढ़िए। पर रवि जी तुझे क्यों लेंगे फिल्म में, बता। क्योंकि बहुत सालों से जानती है मैं इनको, बहुत स्ट्रगल टाइम से इनके, जब इनकी जिंदगी झंड थी और इनको घमंड भी नहीं था। तब से जानती है मैं। मैं भूल गया मैं कौन हूँ। ये शो ही पागलपन है पूरा। अच्छा अभी ना हम लोग और भी पिक्चर करने वाले, मेरा छावा है माय बॉयफ्रेंड मुकेश, उसने बहुत सारा स्क्रिप्ट लिखेला अपने लिए, बहुत सारी पिक्चर है। देखो ये वाली पिक्चर बहुत अच्छी है, लव के ट्यूशन पढ़ावेला रवि किशन। फिर ये घर में घुसा बंदर, भौजी भागी भयंदर। सर बताओ ना, और ये तो मस्त है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। ये तो हिंदी फिल्म में बन चुकी अरे है। पूरा तो सुन ले तू, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, लेट्स हैव सम फन इन नाला सोपारा। फिर जिंदगी मिलेगी दोबारा, ऐसा है। 4 घंटे की पिक्चर है ना, लंबा टाइटल है, ऐसा है। तो फिल्म में डायलॉग भी बोलना होता है। तो डायलॉग सब आते हैं मेरे को बोलने को, क्या आता है? जो डायलॉग बोल मैं अभी बोल के दिखाएगी। तो वो भाई की फिल्म का डायलॉग बोलो, जिस पे हाथ डालता है उसको फाड़ डालता है। एक कुकुर के नाती हम जेकरा पर हाथ डालेला, ओकरा के कलिंगड़ जैसा फाड़ डालेला। मस्त बोली ना मैं। जॉन एक बार आप मेरे साथ ट्राई करो, नहीं हाँ, एक क्या बार ये बोलूं डालो। क्या बोलूं मैं? हाँ, बोल। एक कुकुर के नाती एक कुकुर के नाती हम जेकरा पर हाथ डालेला, हम जेकरा पे हाथ डालेला, ओकरा के कलिंगड़ जैसन कलिंगर जैसन फाड़ डालेला। फाड़ डालेला। अरे जॉन तो मस्त बोलते हैं। आपको भी भोजपुरी पिक्चर में आना चाहिए फिर तो। अगर रवि सर मुझे मौका देंगे तो जरूर आएंगे। अरे मौका मेरे मुकेश ने दे डाला है आपको पहले से। वो आपके लिए भी स्क्रिप्ट लिखे, आपने धूम किया था ना, आपको बाइक पसंद है ना, हाँ। तो आपके लिए तो मस्त टाइटल है। कौन सी स्क्रिप्ट? सैया गाना गावे माइक पे और हनीमून मनावे बाइक पे। ये मस्त है। और ये भी मस्त है आपके लिए, अप्रैल हो या मार्च से हम बटन लगावेला टार्च से। टॉर्च से कौन बटन लगाता है? अच्छा, ये रिमोट से लहंगा उठा सकते हैं, हम टॉर्च से बटन नहीं लगा सकते। कैसा बोलते हैं ये? खैर तो मैं पिक्चर फाइनल समझूं कि अभी आपको तेल लगाना पड़ेगा? नहीं मतलब मसाज की बात कर रही है मैं। जॉन वी है मसाज पार्लर मृणाल, तो सपना ब्यूटी पार्लर है हमारे पास। अलग अलग टाइप का मसाज है। अच्छा। हमारे पास एक मसाज है, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। ये वही कस्टमर को मसाज करते हैं जिसको घमंड रहता है। अच्छा। हम क्या करते हैं, उसका कपड़ा उतारते, उसको तेल लगाते और उसके मुंह में ऐसा झंडा डालते और फिर हम उसको पूछते अभी भी घमंड बा? वो बोलते हैं हाँ। बोलते हैं अच्छा, मुंह में झंड बा फिर भी घमंड बा। अरे यार तुम लोग क्या आइटम लोग हैं? मुरनाल आपके लिए स्पेशल मसाज है, सुपर 30 मसाज। अच्छा, सुपर 30 क्यों? हाँ, इसमें क्या है, कस्टमर को हम लोग कपड़ा उतार के तेल लगाते हैं, फिर हम सुपर 30 देखने जाते हैं। ये कैसे मसाज तो कर फिर उसकी। अब हर टाइम मसाज ही करेंगे क्या? पिक्चर देखने नहीं जाएंगे कभी हम लोग? इतना मेहनत से लोग पिक्चर बनाते हैं, मस्त मस्त पिक्चर। देखा, आपका सब पिक्चर का प्रमोशन कर दी मैं। अभी जो भी रोकड़ा आएगा थोड़ा इधर भी भेजना पड़ेगा, नाला तो पर। खैर हमारा ये आपके लिए स्पेशल मसाज है जो देसी बॉयज मसाज। इसमें क्या है? इसमें क्या रहते हैं, 2 बॉयज आते हैं देसी लगा के और उन लोगों ने इतना देसी लगा लिया होता है कि आपस का मसाज करके चले जाते हैं सर। हम लोग को मेहनत ही नहीं करना पड़ता। खैर अभी मैं चलती है, बहुत कस्टमर आते रहते हैं, मैं जाती हूँ, बाय। एक बार जॉन, मृणाल और रवि भाई के लिए जोरदार तालियां। भाई आइए। अब वक्त है सबकी एक खूबसूरत तस्वीर लेने का, जो खींचेंगी हमारी अर्चना जी। आइए। वाह, क्या फोटो है। थैंक यू जॉन, मृणाल, रवि भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत ही मजा आप लोगों के साथ। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा।
बहुत एंजॉय किया। और ऑल द बेस्ट। ये फिल्म तो लोग पसंद कर ही रहे हैं और आपकी आने वाली तमाम फिल्मों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच वंस अगेन। और आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखें, जानवरों से प्यार करें, और प्यार नहीं कर सकते तो कम से कम उनको मारें मत, और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शबा खैर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.